हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिराज चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम मन की बात में चर्चा करेंगे अपने मन की कमजोरियों पर, मन स्थिति पर। हम कैसे मानसिक रूप से अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, अपने मन की कमजोरियों को कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि मन की कमजोरियां अगर दूर होगा तभी हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, क्योंकि मन ही हमको सब कुछ कराता है। हम मानसिक रूप से ही सभी कार्यों को करते हैं। अर्थात हमें कहें कि व्यक्ति मानसिक रूप से ही कमजोर होता है या फिर मानसिक रूप से ही मजबूत होता है। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि ऐसा जानकारी आपको कहीं और न मिले। देखिए, व्यक्ति के सफल होने के प्रमुख कारण उनका मन स्थिति है, मेंटेलिटी है। जब व्यक्ति मेंटेलिटी रूप से परफेक्ट है, पावरफुल है, मजबूत है, स्ट्रांग है मानसिक रूप से, तो उस व्यक्ति को सफल होने में, सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। उन पर कभी भी कोई बाधाएं नहीं आ सकती, क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, उनके हर एक पग में, हर एक मार्ग में सैकड़ों और हजारों बाधाएं आती हैं और वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाता ऐसे व्यक्ति, क्योंकि मानसिक स्थितियां उनके बहुत ही निम्न स्तर में है। और जिनके मानसिक स्थिति जो मेंटलिटी रूप से कमजोर है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर होते हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत कमजोर होते हैं। तो उनके लिए सफलता की बात कहना ही व्यर्थ है। हाँ, ऐसे व्यक्ति सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऊंचे उड़ान की सपने देखते हैं, उनके सपने बहुत ज़्यादा होते हैं। वास्तव में मानसिक रूप से कमजोर है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं, और उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है उनकी कमजोरियां। कोई दूसरा तो बता नहीं सकता, क्योंकि आज लोग एक स्वार्थ हो गए हैं, स्वार्थी व्यक्ति हो गए हैं। वो स्वार्थी जीवन व्यतीत करना पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए शायद वो दूसरों को या अपने पड़ोस को सफल होना या सफल होते देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आज अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो मानसिक रूप से कमजोर है, क्योंकि उन्हें अपना कमजोरी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दूसरा उसको बता नहीं रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बता दो तो वो उनका गलत मीनिंग निकाल देते हैं। तो आपको मानसिक रूप से परफेक्ट होना है, मेंटलिटी रूप से परफेक्ट होना है, मजबूत होना है, तो केवल आप ही कर सकते हैं। कोई दूसरा पर आप भरोसा नहीं कर सकते। कोई दूसरा व्यक्ति आपको मानसिक रूप से परफेक्ट बना ही नहीं सकता। हमने कहा कि समाज में आज धक्का देने वाले, नीचे की ओर ढकेलने वाले बहुत ज़्यादा है, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे, आपको आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे, आपके सही सोच को समर्थन करने वाले बहुत कम मिलेंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको खुद से डिसाइड करना है
कि आप कैसे मेंटलिटी रूप से स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। इनके लिए मैं आपको कुछ कारण भी बता देता हूं कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर क्यों हैं। ठीक है, कारण क्या है इसका? तो देखिए, आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं ना, इसका कारण केवल और केवल आपका हो सकता है आसपास के वातावरण हो। मैं पूरी तरह से डिफाइन करूंगा कि आपका वातावरण ही है, या मैं कहूं कि आपका मन है। आप मानसिक रूप से कमज़ोर है ना, तो इसके जिम्मेदार आपका मन है। कैसे? देखिए, हो सकता है आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल ही कहा जाए निरुद्देश्य, जिनके कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो सकता है आप गलत खान पान वाले के बीच में रह रहे हो सकता है आप ऐसे समाज के बीच में रह रहे हो जिनका कहा जाए उचित उद्देश्य नहीं है ना, जिनका ऐसे समाज जिनका संदेश लाभार्थ नहीं है, जो गलत संदेश को सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो सकता है आज ऐसे वीडियो देख रहे हो जो आपको कमज़ोर बना रहा है। हो सकता है आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो निगेटिविटी होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके माइंड को नकारात्मक एनर्जी देता है, और नकारात्मक एनर्जी ही आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं, आप प्रबुद्ध है, जिन चीज़ों के बारे में आप देखते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। और हमारे समाज में हमने पहले बताया कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा हमको आसपास दिखाई देता है। और यदि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, भाई उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो मन है वो नेगेटिव एनर्जी को ही एक्सेप्ट करेगा। और जहाँ आपके मन ने नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट किया, समझिए आप पूरी तरह से कमज़ोर हो गए। ये पहला कारण है, आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, इसका पहला कारण आपके आसपास हुए। दूसरा कारण आपके अपने गलती है। क्या गलती है? देखिए, आपको आगे बढ़ना है तो एक सूत्र है इसका, स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए, फिर विकास होगा। स्वीकार करना सीखिए। क्या? यदि आपसे गलती हुआ है, तो आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए और देखिए कि कितना गलती हुआ, कहाँ पर गलती हुआ, कहाँ तक गलत है वो चीज़ें। फिर आप उन गलतियों पर सुधार करना सीखिए। दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट तरीका है आपको मजबूत बनाने का। आप गलतियों को स्वीकार करना सीखिए और उस गलतियों को स्वीकार कर उस पर सुधार करना सीखिए। यदि आपने ये काम कर लिया, स्वीकार करना सीख लिया, सुधार करना सीख लिया, तो आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता। आप एक अलग ही व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाएंगे, एक अलग ही ज्ञान के धनी बन जाएंगे। हो सकता है आपको आपका गलती दिखाई ना दे, कोई दूसरा व्यक्ति मतलब आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनसे आप मिलते रहते हैं, वो तो हमेशा गलती निकालने में लगे रहते हैं। आपके बहुत सारे गलती निकालते रहेंगे। तो देखिए आपसे गलती कहाँ पर हुआ। समाज ज़्यादातर गलतियाँ निकालते हैं, दूसरों की बुराई करना लोगों की ज़्यादा पसंद है आज के समय में। लोग दूसरों की बुराई पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो आप बिल्कुल उनसे पीछे मत हटिए। आप अपना जो भी बुराई हो रहा है आपसे, आप उन बुराइयों को देखते जाइए कि वास्तव में गलती कहाँ कहाँ पर हो रहा है। लोगों को कहने का काम है, वो कहते रहेंगे, आप उनको सुनिए और समझिए कि वहाँ गलती कहाँ पर हुआ आपसे।
और आपने जब इन चीज़ों पर सुधार कर लिया तो आप यकीन मानिए आपके विकास को, आपके उद्देश्य को कोई रोक नहीं सकता। और फिर आपका जो मन है ना, आपकी जो मेंटेलिटी है, जो मेंटेलिटी पावर कल तक नेगेटिव एनर्जी में था, वो मेंटेलिटी पावर अब आज पॉजिटिव एनर्जी की ओर एट्रैक्ट होता जाएगा, सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर धारण करता जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके, चूँकि ये प्रोसेस धीरे होगा, धीमे गति से होता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है। आपने एक कहावत सुना होगा कि हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को ही ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ लेता है। देखिए, दूध और पानी दोनों ही तरल है, और हंस केवल दूध को ही पीता है, पानी को छोड़ देता है। आपने भंवरा देखा होगा, किसी फूल पर बैठता है, उस फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बाहर से दिखने में फूल एकदम साफ सुथरा स्वस्थ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में भंवरा उस फूल से रस ले लेता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो आप भी समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैं तो मानता हूं कि मेरे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमज़ोर है, बशर्ते वो माइंड को अपने मस्तिष्क को मजबूत कर ले। अपने मस्तिष्क में हमेशा सकारात्मक एनर्जी को रखें, सकारात्मक एनर्जी को, क्योंकि सकारात्मक एनर्जी है उसको मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जिस व्यक्ति के मन मजबूत होते हैं, उस व्यक्ति के शरीर भी बहुत मजबूत होता है, और ऐसे व्यक्ति का जो उद्देश्य है बहुत ही मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के विचार बहुत अच्छे होते हैं। और समाज में आपका एक अलग ही जगह बन जाता है। आप अपने आप को समाज में एक अलग ही जगह पर स्थापित कर लेते हैं, और इन जगहों को पाना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं होता। कोई साधारण व्यक्ति इन जगहों को प्राप्त नहीं कर पाता। उन पदवी पर आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, केवल और केवल आपके मन को आपको नियंत्रित करना है। मन के आधार पर आपको नियंत्रित नहीं होना है। यदि मन ने आपको नियंत्रित कर लिया, आपके माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया, तो फिर आप माइंड के कंट्रोल में पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव करा सकता है। और यदि मन को आपने कंट्रोल कर लिया, तो फिर आप जो सोचते हैं, जिन चीज़ों को करना चाहते हैं, उनको सरल तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मन के कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, और मन के कमजोरियों को दूर करके आप एक अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे समाज की कल्पना स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, वहाँ पर अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हर घर में हो, ताकि हम सभी आपस में एकता के भाव से जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।